नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो पीवाई की सीरीज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसी में जो चंडीगढ़ टीजीटी साइंस का जो मेडिकल का पेपर है उसमें एक पोर्शन बॉटनी का था, वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। यह है कि एक वीडियो जो बॉटनी की हमने सेपरेट बना दी है और जो अगला उसी फॉर्म में आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो जूलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि चंडीगढ़ टीजीटी है, इसका जो लेवल रहता है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी को कवर करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से है। कुछ ही क्वेश्चन है जो क्या करते हैं, जो हायर लेवल यानी कि बीएससी तक जाते हैं। बाकी मेनली क्या है, 11th और 12th की एनसीईआरटी से क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। चलिए वन बाय वन कर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यानी कि एक प्रीवियस ईयर की 33 क्वेश्चन का एक वीडियो हमारा पहले अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए। और आगे 34 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन जो जूलॉजी का पोर्शन है, ये क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रखा है कि इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव स्टेज है किसकी, टीनिया की। टीनिया की इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इसकी जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है वो सिस्ट होती है। सिस्ट फॉर्म में क्या करता है, टीनिया क्या करता है, अफेक्ट करता है मैन के अंदर। तो ये आपको कौन सी स्टेज के ऊपर कौन सा होता है, किसका है, या स्पोर फॉर्मेशन पे हम बात करेंगे कौन सा किसका स्पोर है। तो ये सारी बातें क्या होती है आपको डायरेक्ट लर्न करने की है डाइवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रखा है कि जो फ्लैट वर्म होता है, जो फ्लैट वर्म होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 35, जो फ्लैट वर्म में हम बात करते हैं तो सिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है, सुडोसिलोमेट होता है। क्या होगा, कैसी कंडीशंस होगी, तो उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि जिसके अंदर पहले सिलोमेट आएगा वो कौन सा आएगा, एसिलोमेट रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, अगली जो स्टेज आती है वो सुडोसिलोमेट की स्टेज आती है, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, सिलोमेट हो जाते हैं। जैसे पोरीफेरा, सेडेंटेटा, टिनोफोरा। टिनोफोरा ग्रुप में आता है प्लेटिहेल्मिन्थेस, या हम बात करते हैं कि कौन सा, फ्लैटवर्म है। फ्लैटवर्म के बाद एस्केलेर, उसके अंदर कौन सा आता है, राउंडवर्म होता है। फिर कौन सा, एनलेट्स आ जाते हैं। यहाँ से क्या होगा, ट्रूसिलोमेट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि प्लेटिहेल्मिन्थेस है, उस प्लेटिहेल्मिन्थेस वाला जो ग्रुप है उसके अंदर कौन आते हैं, फ्लैटवर्म यानी कि चपटाकर्मी आते हैं। फिर क्या होंगे, राउंडवर्म आएंगे। फिर कौन से आएंगे, एनलिड्स आ जाएंगे। तो वो क्या होगा, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो वेरी करते हैं वो इसी 3 फाइलम से क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो जो फ्लैटवर्म है वो फ्लैटवर्म कैसा है, एसिलोमेट टाइप का है। क्लियर। यानी कि चंडीगढ़ जो टीजीटी साइंस का पेपर है वो आप देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी का जो क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 11th 12th का जो एनसीईआरटी है उसी से क्या हो रहे हैं, सभी क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। तो पीवाई क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला देख रहा है कि लोकोमोशन है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर लोकोमोशन कैसा होता है। ह्यूमन के अंदर जो लोकोमोशन देखने को मिलता है वो लोकोमोशन कैसा देखने को मिलता है। तो अलग अलग टाइप का जो देखते हैं तो उसमें देखिए क्या है, ये जो नाम दे रखे हैं इस नेम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन का है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, प्लेंटी ग्रेडेशन देखने को मिलता है, या प्लेंटी ग्रेड जो मूवमेंट होता है या लोकोमोशंस होता है, या हम कह सकते हैं कि जो लोकोमोशन का जो टाइप है ह्यूमन के अंदर क्या होगा। ह्यूमन के अंदर ऐसे क्या होता है, फ्लैट पैड टिकता है, और ऐसे फ्लैट पैड टिकता है तो उंगलियों की हेल्प से क्या करता है, वो आगे की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लेंटी-ग्रेड बोलते हैं। उंगली ग्रेड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उंगलियों के ऊपर चलता है। कोई भी ऐसा एनिमल है जैसे उंगलियों के ऊपर, जैसे हम प्लांट की बात करते हैं तो उंगलियों का जो मॉडिफिकेशन है, जैसे एनिमल के अंदर क्या होगा, जो खुर होते हैं, खुर के बेसिस पर कौन चलता है, ये एनिमल्स चलते हैं। डिजिटी में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, आधा पंजा क्या होता है, एडी नहीं टिकती है, पंजा पंजे पे क्या होता है, चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटी
ग्रेड्स बोलते हैं। तो ये एनिमल्स का जो लोकोमोशंस होता है उस लोकोमोशन के टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा, ह्यूमन के अंदर कैसा होगा, ये प्लेंटीग्रेड। प्लेंटीग्रेड का मतलब ये होगा कि पंजा है पूरा टिकता है और उंगली की हेल्प से क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है। उसके बाद लिख रखा है कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ द वैसोप्रिन। वैसोप्रिन का मतलब क्या होगा, एडीए है, एडीएच। वैसोप्रिन क्या होगा, एडीएच है। एडीएच का जो सीक्रेशन हो क्या हो रहा है, हाइपर या हाइपो। तो हाइपो हो रहा है तो यानी कि एडीएच का सीक्रेशन कम होगा और एडीएच का सीक्रेशन कम होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। क्रेटिनिज्म क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन से लेकर है। डॉर्फिनिज्म भी क्या है, ग्रोथ से होकर है। एक्रोमेगली अदर हार्मोन से है। तो इसमें मेनली क्या होगा, एडीएच की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होगा, एडीएच की कमी से होगा। और एक दूसरा होता है डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, एम आता है। और एम का मतलब क्या, हम मीठे से बात करते हैं तो शुगर की कमी से होगा। और शुगर कमी क्या सा है, यानी कि ग्लूकोज यानी कि इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी होगी उसकी बेसिस पर क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा। और अगर एडीएच है तो इसकी वजह से क्या होगा, एडीएच की कमी की वजह से कौन सा होगा, इंसिपिडस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 तक कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। तो सारे आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसके अंदर, टीजीटी साइंस के अंदर। कहाँ, चंडीगढ़ टीजीटी साइंस के अंदर। देखिए आसान से क्वेश्चन है। अगला दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिसलिंक। मिसिंग लिंक, मिसलिंग के एग्जाम्पल में जब आप देखते हैं तो अलग अलग आप क्या है, इवोल्यूशन में देखते हैं कि कौन किसका करेक्टिंग लिंक है, कौन किससे जोड़ रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिले हैं जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, उससे कोई अदर ऑर्गेनिज्म क्या नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। इस वजह से वो अकेला एग्जाम्पल है दो के बीच का। दोनों के ही कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, पर उसके कंटिन्यूस जो ग्रोथ है, या हम कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशनरी बेसिस पर और सीरीज की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन होने चाहिए थे वो ऑब्टेन नहीं हो पाते हैं। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, मिसलिंक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना कि काइमेरा है, प्रोटोप्टेरिस है, नियोप्लाना है, ये अलग अलग हैं। ये कनेक्टिंग लिंक के एग्जांपल्स हैं। वो किसके हैं, कनेक्टिंग लिंक के एग्जांपल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है, क्वेश्चन नंबर जो 38 है, तो ये देखिए कि ये भी किसका है, कनेक्टिंग लिंक का है। ये कनेक्टिंग लिंक का है, कनेक्टिंग लिंक का है। तो मिस लिंक का एग्जांपल्स कौन है, ये सेमोरिया। सेमोरिया क्या है, मिस लिंक का है। ये किसकी तरह है, ये सर्फ की तरह है, यानी कि रेप्टाइल के रेप्टाइलियन करैक्टर भी है इसके अंदर। मैमल्स के करैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर। बर्ड्स के करैक्टर्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये अकेला ऑर्गेनिज्म है, इसके कंटिन्यूस फॉर्म में कोई अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से क्या है, ये इसको मिसलिंक कहा जाता है। लार्वा है बेलानोग्लास, इसका जो लार्वा है, लार्वा एक ही है। इसका लार्वा कौन सा है, टोनोरिया, इसका क्या है, लार्वा। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, थर्ड। इनकी टोनोरिया या डाइवर्सिटी के अंदर इनको एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिख रहा है कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा। तो डाउन सिंड्रोम में कौन सा जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है मियोसिस होता है। इस मियोसिस में क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, एक तरफ मूवमेंट हो जाते हैं। तो एक गैमेट के अंदर तो क्या है, ये पेयर की फॉर्म में आ जाता है। और दूसरा जो गैमेट बनता है उसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होना चाहिए था वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर। तो जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी में क्या होगा, जो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का एक जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये किसकी ट्राइसोमी है, क्वेश्चन नंबर
14 में जो डाउन सिंड्रोम है कॉज बाय द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग पाम होती है, जो टंग होती है वो भी क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, तो आवाज़ ठीक से नहीं आती है, मेंटली रिटार्ड होता है, डिजिटेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किसके हैं, ये डाउन सिंड्रोम के हैं। नेक्स्ट देखा रखा है कि एक कॉडल फिन्स विच इज एसिमेट्रिकल इंटरनली बट सिमेट्रिकली क्या होगा, सुपरफिशियली, वर्टिकल कॉलम शॉर्टेंड एंड स्लाइटली बेंट अपवर्ड एंड द एंड इज नोन एज। तो क्या होगा, कॉडल फिन्स होती हैं। ये कॉडल फिन्स क्या होंगी, ऐसे मान सकते हैं कि जो टेल है किसके अंदर, फिश के अंदर जो टेल होती है उनकी बात की गई है, और फिश के अंदर जो फिश है उस फिश के अंदर जो टेल होती हैं उन टेल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो उनमें क्या होगा कि उनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा कैसा रहता है कि पैक्टो के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, टेल है, इस टेल के यानी कि लास्ट जो फिन है इसमें क्या होगा, ये वर्टिबल कॉलम यहाँ तक क्या हो जाती है, रुक जाती है। हेट्रो के अंदर क्या होगा, ये जो टेल है ये टेल ऐसे शो होती है या ऐसे बनी हुई होती है, क्लियर। पर इसमें क्या होगा कि वर्टिबल कॉलम है वो यहां तक रुक जाता है। दूसरे में क्या होगा कि ऐसे वर्टिबल कॉलम क्या होती है, एंड तक जाती है। और होमोसेरियल्स कंडीशंस में क्या होगा, ऐसे क्या होगा, जो फिन्स होती है वो फिन्स इस फॉर्म में होगी, और वर्टिबल कॉलम है वो स्लाइटली क्या होगी, अपवर्ड जो फिन्स होती है उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होगी वो कैसी होगी, वो इस टाइप की क्या होगी, फिन्स की स्ट्रक्चर्स होगी। तो ये कौन सी होगी, वर्टिबल कॉलम है, और ये क्या है, फिन है। तो ये स्ट्रक्चर्स है वो कह रहा है कि किसके अंदर देखने को मिलती है, कॉडल। एक कॉडल फिन्स है वो एसिमेट्रिकल इंटरनली, तो इंटरनली एसिमेट्रिकल है कि जो वर्टिबल कॉलम है वो एक तरफ है, सिमेट्रिक है, सुपरफिशियली ने आउटर मोस्ट में हमें क्या सिमेट्री देखने को मिल रही है, क्लियर है। वर्टिबल कॉलम है वो शॉर्ट एंड होगा, स्लाइटली बेंड होगा, अपवर्ड की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। तो ये इस टाइप के जो फिन्स है वो देखने को मिलेगा, और इस टाइप की जो फिन्स है उनके अंदर कौन सा होगा, उसमें होमोसिकल देखने को मिलेगा। तो ये फिन्स कौन सी कहलाएगी, होमोसेरिकल फिन्स है वो ये देखने को मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नरिश द स्पर्म। मैमलियन जो टेस्टिस होता है उसमें जो स्पर्म है उसको नरिश करने का काम किसका होता है। तो जब टेस्टिस के अंदर देखते हैं तो टेस्टिस के अंदर हम बात करते हैं कि जो सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल जो सेल है इनका काम तो क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज करने का है। जर्मिनल जो सेल्स होती हैं इनके अंदर मियोटिक्स डिविजन्स होता है, और ये मियोटिक डिविजन्स क्या करते हैं, ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए डिवाइड करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा, फीमेल के अंदर है। टेस्टिस के अंदर सिर्फ क्या होती है, जो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, नरिश करने का काम करती है किसके, स्पर्म को। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, उसमें इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एलएच को सीक्रेट करती हैं, या हम कह सकते हैं कि टेस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करने का काम करती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में मदर सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सेल को मियोटिक्स डिवीजन होगा, तो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन सर्टोली सेल है, ये नरिश करने का काम करती हैं। कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो ये चंडीगढ़ टीजीटी जो साइंस का पेपर है वो सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो आप एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तभी आपका काम चल सकता है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ द स्पर्म। प्रोसेस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का करते हैं अंडरगोज द फीमेल जेनाइटल ट्रैक जो होता है
उस फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जो मैमिलियन है बिफोर द फर्टिलाइजेशन से पहले उसका क्या होता है, कैपिस्टेशन होता है, डिकैपिस्टेशन होता है। यानी कि आप ये जानते हैं कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद, स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि स्पर्म जो है उस स्पर्म को क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। और जब वो जेनाइटल ट्रैक पे वापस जाता है, फीमेल जेनाइटल जो ट्रैक है उस पे जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये वापस से क्या होगा, एक्टिव होगा। और जो एक्टिव होगा तो उसी को क्या कहते हैं, कैपिस्टेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसमें क्या किया जाता है, जो स्पर्म है स्पर्म का फीमेल जेनाइटल जो ट्रैक होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, कैपिस्टेशन किया जाता है। आगे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 44 में इंडस्ट्रियल मैनेज्म है, जो क्रिएशन जो मौत है वो एग्जाम्पल है, वो किसका है, यानी कि मौत है, उस मौत में देखिए क्या होगा, इंडस्ट्रियल मैनेज्म है। इंडस्ट्रियल मैनेज्म ये एग्जाम्पल किसका दे रखा है कि इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उस पर जो टैंक था, यानी कि पेड़ का तना है, वो कैसा है, वाइट कलर का है। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्राउन कलर है या वाइट कलर की पेपर मौत है उसके अमाउंट क्या था या उसका नंबर क्या था, ज़्यादा था। अब क्या हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से कार्बन का पॉल्यूशन हो गया, डिपोजिशन होने की वजह से जो ट्रैंक है वो कैसा हो गया, ब्लैक हो गया है। तो उसमें जो पेपर मौत है वो वाइट कलर की हैं, वो क्या होगा, उनका नंबर कम हो गया। अब नंबर किसका बढ़ गया है, ब्लैक कलर का बढ़ गया है। तो वाइट से किसका नंबर बढ़ा है, ब्लैक का। तो ये कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा। तो ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मौत जो एग्जाम्पल है वो किसका है, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का। यानी कि पहले क्या थे, वाइट कलर के क्या थे, नंबर ज़्यादा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया, जो ब्लैक कलर की है पेपर्ड मौत है उनकी संख्या क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। तो ये एग्जाम्पल किसका है, डायरेक्शनल का है। आगे है रॉयल जेली इज सीक्रेटेड बाई। तो रॉयल जेली को सीक्रेट कौन करता है, तो रॉयल जेली को सीक्रेट करने के काम किसका होगा। देखिए कि जो हनी बी होती है, हनी बी में 3 टाइप का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, मेल है, फीमेल है और कौन सी होगी, वर्कर होगी। सॉरी, मेल और फीमेल, फीमेल में 2 टाइप की होगी, क्वीन और वर्कर। तो जो फीमेल है उसमें जो क्वीन है उसका काम होता है एग देने का काम होता है, जबकि जो वर्कर होती है, वर्कर को पूरा मेंटेन करने का, फूड लाने का, प्रोसेस करने का, या जो डेवलपिंग लार्वा उसको खिलाने पिलाने का काम किसका होता है, वर्कर का होता है। तो जो लार्वा क्वीन में डेवलप होगा उसको क्या खिलाई जाएगी, रॉयल जेली खिलाई जाती है, जो एक सीक्रेशन होता है ग्लैंड का। ग्लैंड का जो सीक्रेशन है रॉयल जेली है उसका किसका होगा, वो वर्कर हनी बी है। वो क्या करती है, खिलाने पिलाने का काम करते हैं। तो वर्कर हनी बी, देखिए क्वीन हनी बी है, इसका काम सिर्फ एग देने का है। एग लेइंग हनी बी है, तो ये भी कौन सी है, लेइंग हनी बी कौन सी होंगी, क्वीन के अंदर। ड्रोन हनी बी कौन से होगा, मेल का कोई काम नहीं है। मेल का काम सिर्फ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है कि जो सारा काम है एक कॉम के छत्ते के अंदर जो काम करती है वो कौन करती है, वर्कर हनी बी करती है। तो वर्कर हनी बी का काम क्या होता है, सीक्रेशन करने का होता है, और उसको खिलाने पिलाने का काम होता है, वो किसका होगा, वर्कर हनी बी का रहेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर क्या दे रखा है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो फिक्सेशन बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, देखिए राइजोबियम क्या है, वो सिम्बायोटिक फॉर्म में लेग्यूम जो प्लांट होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है। तो कैलोस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, फ्री फॉर्म में क्या करता है, रहता है, और क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम है वो फ्री फॉर्म में रहता है, पर जो सिम्बायोटिक फॉर्म में जाने के बाद क्या करता है, वो नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो सिंथेसिस करेगा, किसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। आगे दिखा रखा है कि जो ट्राइकस्पिड वाल प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, तो उसमें ट्राइकस्पिड वाल होते हैं। दूसरा कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल होते हैं। मान के चलो कि हमारा क्या है, हार्ट है। इस हार्ट के अंदर यहाँ पर देखो कि ये पार्ट कौन सा हो जाएगा,
ये राइट पार्ट है और ये कौन सा है, लेफ्ट पार्ट है। तो राइट पार्ट के अंदर कौन से बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं या ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, देखिए भाई ये पार्ट कौन सा होता है, लेफ्ट है, इसमें क्या होंगे, बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसको जो ब्लड भेजना है वो लंग्स तक भेजना है, तो पोर पीछे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो पंप करने में आसानी रहती है। यहाँ पर क्या होगा, ब्लड को लंबी दूरी तक भेजा जाता है, यानी कि बॉडी पार्ट्स के पास भेजा जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से जो वॉल है उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से होंगे, बाइकस्पिड वॉल मिलेंगे, और यहाँ पर किसने मिलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल देखने को मिलते हैं। तो ये जो राइट पार्ट होता है, राइट पार्ट में क्या होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 48 है, इसमें लिख रखा है पैरासियम जो प्रोसेस होता है रिकंस्ट्रक्ट द न्यूक्लियाई ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेटिक न्यूक्लियाई इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसा किसके अंदर है कि पैरामीशियम जो है, उस पैरामीशियम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियाई है वो इंटरनली क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं, बाहर से फर्टिलाइजेशन या हम कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेटिक नहीं होता, तो अंदर अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो एंडोमाइटेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है सिंगल इंडिविजुअल के अंदर विदाउट फ्यूजन, तो ये क्या हो रहा है, फ्यूजन का काम हो गया होगा, मिक्सिंग, और ये क्या हो रहा है, अंदर अंदर हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस के थ्रू पैरामीशियम क्या करता है कि रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 49। क्वेश्चन कौन सा है, 49। 49 में लिख रखा है कि कैटाड्रोमस माइग्रेशन है वो कैसे, किसके अंदर शो होता है। तो ये क्या होगा, कैटाड्रोमस क्या होगा कि ये क्या होगा, मैराइन वाटर है, ये किसका है, रिवर का है, यानी कि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ मूवमेंट जो होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है कि जो मैराइन वाटर है, मैराइन वाटर से किसके अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है, फ्रेश वाटर के अंदर जो माइग्रेशन होता है, मैराइन से फ्रेश वाटर के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन है। और कैटाड्रोमस माइग्रेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिश होती हैं जो फीड करती हैं, यानी कि फीडिंग के लिए क्या होती है, फ्रेश वाटर यानी कि रिवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जब उनको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है या लार्वा सीक्रेट करती हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये मैराइन वाटर में जाके क्या करती है, सीक्रेट करती है, यानी कि उनका फीडिंग जो एरिया है वो फ्रेश वाटर है, और जो रिप्रोडक्टिव जो एरिया है वो कौन सा है, मैराइन वाटर है। ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका है, ये फिश के अंदर देखने को मिलता है, और तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, एंगुलिना। तो ये फिश है, तो इस इल्सा के अंदर भी नहीं होगा, पैट्रामाइजन के कटला के अंदर भी नहीं होगा, तो फ्रेश वाटर जो फिश होती है वो कौन सी होती है, एंगुलिना जो फिश होती है, इसके अंदर क्या होगा, कैटाड्रोमस मूवमेंट देखने को मिलता है। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चन है वो कितने आसान क्वेश्चन है चंडीगढ़ टीजीटी साइंस के, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। लगभग जो पोर्शन है वो पोर्शन किससे कवर हो रहा है, एनसीईआरटी से कवर हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो उसमें देखिए कि स्पर्मियोजेनेसिस रेफर टू ट्रांसफर ऑफ। आपको ये बताना है कि जो स्पर्म है वो स्पर्म क्या होता है, पहले अलग अलग स्टेज से होकर क्या करता है, गुजरता है, अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि पहले स्पर्मिएशन होता है। देखिए स्पर्म का जो निकलना है पहले किससे होगा कि जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है स्पर्मेटोजोइड्स में कन्वर्ट होगा, फिर वो इनएक्टिव हो जाता है, फिर वो एपिडिडाइमिस तक जाता है, फिर एपिडिडाइमिस में जाके क्या होता है, स्टोर होता है, उसके बाद इजाकुलेशन होता है, वो फिर से एक्टिव होता है। तो कई स्टेज के ऊपर क्या होता है, जो स्पर्म की स्टेज है वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं। अब इसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसमें बता रखा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर, तो स्पर्मेटिड से
जो स्पर्म है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोन के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से क्या होगा, वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर चला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो जो स्पर्म है वो स्पर्म क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि स्पर्मेटिड से किसके अंदर, स्पर्मेटोजोन के अंदर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता है, या उसमें जब रिलीज होता है तो उसी को, या ट्रांसफर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसी को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अगला दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होलो मेटाबॉलिज्म। क्लियर है, होलो मेटाबॉलिज्म। तो होलो मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है कि इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट के अंदर क्या होते हैं कि डेवलपमेंट जो स्टेज होती हैं वो अलग अलग स्टेज है। तो हम इंसेक्ट की अगर बात करते हैं, होलो मेटाबॉलिज्म ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसके पास जो इंसेक्ट की जो 4 डेवलपमेंटिंग जो स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, प्यूपा है, और उसके बाद जो अडल्ट स्टेज है, तो जैसे अल्टरनेट फॉर्म में जो 4 स्टेज होती हैं वो चारों स्टेज किसके अंदर देखने को मिलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, होलो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 41। तो होलो मेटाबॉलिज्म यानी कि डेवलपमेंट जो स्टेज होती हैं इंसेक्ट के अंदर, वो टोटल 4 स्टेज होती हैं और चारों की चारों देखने को मिलती हैं। वो किसके अंदर है, न्यूरोपेडेरा के अंदर क्या होगा, ये चारों स्टेज देखने को मिलती हैं। अगला जो दे रखा है वो किस दे रखा है कि बायोजेनेटिक जो लॉ है, वो बायोजेनेटिक लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया था, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ में क्या बताया गया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता, अपनी प्रीवियस स्टेज को क्या करता, अपनी डेवलपमेंटल फॉर्म में क्या करता है, रिपीट करता। तो ऐसी बात किसने बताई थी, वॉन बियर ने बताई थी। इसी वॉन बियर को फादर ऑफ बायोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, फादर ऑफ बायोजेनेटिक लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या हम ये देख रहे हैं कि इसमें लिख रखा है कि इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है। इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है, AUG है। वो क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है और किसको कोड करता है, मीथियोनिन को कोड करता है। तो स्टार्टिंग कोडॉन है वो कौन सा मिलेगा, हमेशा AUG मिलेगा, और यही किसको कोड करता है, मीथियोनिन को कोड करता है। और 3 हमारे पास क्या होंगे, स्टॉप कोडॉन होंगे। तो ये भी क्या है, स्टॉप कोडॉन है, और ये भी क्या है, स्टॉप कोडॉन है। और एक जो स्टॉप कोडॉन होगा वो क्या होगा, UAA। तो यानी कि UGA, UAG और UAA ये सारे क्या हैं, स्टॉप कोडॉन है। और इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग कोडॉन जो है वो स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, स्टार्ट कोडॉन वो कौन सा है, AUG है। और AUG हमेशा किसको कोड करता है, मीथियोनिन को कोड करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा चला जाएगा इसका, 4th। अगला दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें लिख रखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड है किससे बनी हुई होती हैं। तो आप जानते हैं कि 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मेसोडर्मल जो लेयर है वो प्रेजेंट होती हैं। तो इन लेयर के अंदर क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर जो ऑर्गन होता है उसका डेवलपमेंट एपिडर्मिस से होगा, सॉरी किसका, मीजो से होगा, किसका, एंडो से। यानी कि इस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्टो, मीजो और एंडो, एक्टो, मीजो और एंडो, एक्टो, मीजो और एंडो की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसका डेवलपमेंट हो। तो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होती हैं उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, इससे या इससे ड्राइव हुई होती हैं। अगला पार्ट दे रखा है कि पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है वो सब किसके है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ब्रेन का अगर आप पार्ट देखते हैं तो ये आपका ब्रेन का पार्ट देखते हैं। ये क्या होता है, फ्रंटल लॉब होती है, ये पैराइटल, ऐसे क्या होता है, डिवाइडेड फॉर्म में होता है। तो ये फोरहेड वाला पार्ट जो होता है यही क्या होता है, सेरेब्रम का होता है। पीछे वाला किसका होगा, सेरेबेलम का होता है। तो सेरेब्रम, सेरेबल, मेडुला ऑब्लोंगेटा रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। डाइसेफ्लॉन क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास रहता है। तो इसमें मेनली क्या होगा कि जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम क्या होता है, इंटेलिजेंसी का पार्ट होता है। तो सेरेब्रम क्या होगा, इंटेलिजेंसी का पार्ट होता है।
द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंसर्ट विद द इंटेलिजेंसी, तो सेरेबलम या जो फोर हेड वाला पार्ट होता है या ब्रेन का जो अगर भाग होता है वही क्या होगा, इंटेलिजेंसी का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 के अगर हम बात करते हैं, इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल कंबाइन। तो ये देखते हैं कि जब हम न्यूक्लियोलस हम बात करते हैं कि हमारा डीएनए है, डीएनए किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन यानी कि ऑक्टोमर होता है, 8 मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशंस करते हैं। तो इनमें क्या होगा, 8 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये देखिए H2A है, H2B है, H3 और H4 है, तो इसके क्या होंगे, 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। और ये हिस्टोन ऑक्टामर ही क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसके राउंड पे क्या होगा, रैप होता है। तो इस न्यूक्लियोसोम्स कोर होता है, न्यूक्लियोसोम, तो इसके अंदर क्या होंगे, डीएनए, डीएनए के प्लस क्या होंगे, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, ऑक्टामर होगा। तो इसमें ये H2A, H2B, H3, H4 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 2-2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मिथेनोग्लोबिन्स जो होगा वो कॉज्ड बाई किसके द्वारा प्रेजेंस, एक्सेस अमाउंट किसके द्वारा होगा। एक डिजीज होती है, डिजीज में जैसे आयरन है वो एक्सेस अमाउंट में, या फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, और कौन सा होगा, कॉपर होगा। मिथेनोग्लोबिनिया किसके है, यानी कि जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है ज़्यादा, या हम कह सकते हैं कि क्या होगा, नाइट्रेट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगी, ये डिजीज होती है। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो 58 दे रखा है कि वर्किंग on which of the following organism Badham and Tatum put forward one gene one enzyme hypothesis, one gene one enzyme hypothesis, इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया गया था, तो उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया था। तो ये न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा को क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो न्यूरोस्पोरा कौन सा है, एस्कोमाइस्टिस के बाद कौन सा, बेसिडोमाइस्टिस, फाइको, एसिडियो, बेसिडियो, और ये टोटल 4 ग्रुप में क्या फंजाई है। तो फंजाई का जो न्यूरोस्पोरा है एस्कोमाइस्टिस का मेंबर है, तो उसको क्या किया गया था, इन्होंने यूज किया था किसके, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए। और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट भी कौन सा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस के लिए इन्होंने क्या किया था, न्यूरोस्पोरा को यूज किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अगला दे रखा है कि माउथ पार्ट ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो माउथ पार्ट है वो सिफोनिंग टाइप का होता है। बाइटिंग चिविंग क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर होता है, क्योंकि क्या होगा कि ये जो फ्लोर के अंदर स्वैप प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जो शुगर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, या हनी जो रिलीज होता है, तो वो उनको क्या, जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को क्या करती है, सक करती है। तो माउथ पार्ट ऑफ द बटरफ्लाई क्या होगा, सिफोनिंग टाइप का होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट जाएगा। एक्सक्रेटरी ऑर्गन किसके अंदर है, फ्लैटवर्म के अंदर है। तो फ्लैटवर्म के अंदर कौन सा होगा, फ्लैम सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अगला दे रखा है कि स्कल है, ये कोलंबा है, यानी कि कौन है, कबूतर है। कबूतर के अंदर जो स्कल प्रेजेंट होगी वो स्कल का किस टाइप की स्कल है, वो क्या होगी, प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर कौन सी होगी, साइजोगैंथस जो टाइप का क्या होगा, जो स्कल है वो क्या होगी, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 62। टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है प्रोड्यूस बाई। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी, तो इसको हम क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन क्या करवाते हैं, फास्ट करवाते हैं। और फास्टली एंटीबॉडी बन नहीं सकती है, तो वो किसके साथ हम जोड़ देते हैं,
जो कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल के साथ हम हमारी सेल्स को जोड़ देते हैं, तो वो सेल्स क्या करती हैं, तेज़ी से डिवाइड करती हैं। तो एंटीबॉडी बनाने का काम किसका होता है, बीटा सेल्स का होता है। बीटा सेल को हम किसके, माइलोमा यानी कि कैंसर सेल के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करवा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय क्या होगा, फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स एंड बीटा सेल्स, या हम कह सकते हैं कि बी सेल्स है जिसको बोलते हैं। टी और बी सेल है तो टी सेल का एक्टिवेशन का काम होता है और बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। उसके बाद ये रखा है विच ईयर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था, 1986 के अंदर स्टार्ट किया गया था। कौन सा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर। अगला दे रखा है कि इम्यूनोग्लोबिन क्लास जो है वो मीडिएटर है, मीडिएट किसका, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस है। एलर्जी के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन या हम एंटीबॉडी है वो जो सा सीक्रेट होती है, IgE, वो क्या होगी, तेजी से क्या होगी, सीक्रेट होती है। IgA है वो क्या होगा, मदर का जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। IgM है वो सबसे बड़ी है। IgG है वो क्या होगी, फर्स्ट जो इन्फेक्शन होता है या हम कह सकते हैं अट्रैक्शन होता है उसके टाइम पर जो डिजीज में इनिशियल, या हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन जो क्लास है इसके अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, इसके अंदर कौन सा होगा, IgE टाइप के क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अडेप्टेशंस जो है, फ्लाइंग एनिमल्स जो होते हैं उनका अडेप्टेशंस क्या होता है, वोलेंट टाइप का होता है। अडेप्टेशन यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादातर किस में होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। नोटोरियल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर। क्रूसोरियल है वो सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के अडेप्टेशंस क्या होंगे, अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है जूलॉजी का 66 क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ट्विस्ट अराउंड एन एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग। तो यानी कि क्या कह रहा है कि ये कोई भी एक क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो जब आप सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज के ऊपर होता है, वो पकाइटिन स्टेज के ऊपर होता है। लैप्टोटिन कंडेंस होता है, जाइगोटिन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और एक्सचेंज होगा एक दूसरे के अंदर, वो किसके अंदर होगा, पकाइटिन स्टेज के होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 66 का करेक्ट आंसर है वो क्या है, 4th है। तो जैसे कि हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो ये आज का जो हमारा डिस्कशन था वो था चंडीगढ़ TGT साइंस मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका जूलॉजी का जो पोर्शन है उसका डिस्कस किया। और आशा करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट हैं वो आते रहेंगे। धन्यवाद।